इस मीडिया में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। ये वाक्य देखिए, सीमा विद्यालय जाती है। इस वाक्य में जाति शब्द कार्य के होने के बारे में बताता है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। जब हम किसी वाक्य में कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति, कर्म जो कार्य किया जा रहा हो, या भाव, क्रोध, प्रेम, दुख, सुख, हिंसा इत्यादि का उल्लेख करते हैं तो उनके अनुसार ही क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन को भी लिखा जाता है। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार किया जाता है तो इसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। उदाहरण, मनीषा कपड़े को काटती है। इस वाक्य में मनीषा कर्ता है क्योंकि कपड़े काटने का कार्य उसी के द्वारा किया जा रहा है, तथा काटती क्रिया है जिसका लिंग व वचन कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग तथा एक वचन है, इसलिए ये कर्ता प्रधान वाक्य है। इस उदाहरण को देखिए, कपड़ा मनीषा के द्वारा काटा जाता है। कर्म प्रधान वाच्य में जो कार्य हुआ है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस वाक्य में क्या काटा जा रहा है इस पर जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ क्रिया काटा जाता है को कर्म कपड़ा के अनुसार पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इस उदाहरण को देखिए, मनीषा से काटा नहीं जाता। इस वाक्य में ये भाव है कि मनीषा को काटने में परेशानी हो रही है, इसलिए ये भाव प्रधान वाक्य है। अतः यहाँ भाव काटा के अनुसार ही क्रिया जाता को पुल्लिंग एक वचन में लिखा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए पहले हम कर्तृवाच्य को समझते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य को करने वाला, तथा कर्ता की प्रधानता से अभिप्राय है कि वाक्य में कार्य को करने वाले को महत्व दिया जा रहा है। जैसे छात्र निबंध लिखते हैं, इस वाक्य में छात्र कर्ता है क्योंकि निबंध लिखने का कार्य छात्र द्वारा किया जा रहा है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, इस वाक्य में माली कर्ता है तथा एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया का प्रयोग भी एक वचन पुल्लिंग में किया गया है। कर्तृवाच्य की विशेषताएं: कर्ता की प्रधानता, कर्ता और क्रिया में सीधा संबंध, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। आइए कर्तृवाच्य के साथ कुछ वाक्य देखें। इन सभी वाक्यों में क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से है, इसलिए इन्हें कर्तृवाच्य प्रयोग कहा जाएगा। आइए कर्म वाच्य के बारे में विस्तार से जानें। कर्म की प्रधानता का अर्थ है कि वाक्य में किए गए कार्य को अधिक महत्व देना। जैसे मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में मोहन द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है उसे महत्व दिया गया है। हम वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया से किसको, किसके, क्या जैसे प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। जैसे मोहन के द्वारा क्या पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस प्रकार वाक्य में किताब शब्द कर्म है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी जो कर्म का पुरुष, लिंग और वचन होता है, क्रिया का भी वही पुरुष,
लिंग तथा वचन होता है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। कर्म वाच्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वाक्य में नाटक कर्म है जो कि एक वचन पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया जा रहा है का भी प्रयोग एक वचन पुल्लिंग में किया गया है। कर्म वाच्य की विशेषताएं। क्रिया का संबंध कर्म से। क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है। एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग। आइए कर्म वाच्य के साथ कुछ वाक्य देखें। इन सभी वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, इसलिए इन्हें कर्म वाच्य प्रयोग कहा जाएगा। आइए भाव वाच्य के बारे में विस्तार से जानें। जब वाक्य में क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाव वाच्य कहते हैं। जैसे दादी से चला नहीं जाता। इस वाक्य में दर्शाया गया है कि दादी को चलने में कठिनाई होती है, अतः कष्ट के भाव को दर्शाया गया है। भाव वाच्य की विशेषताएं। भाव वाच्य में क्रिया तथा भाव की प्रधानता होती है। इसमें प्रायः निषेधात्मक वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। भाव वाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में ही आती है। इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता नहीं होती। आइए भाव वाच्य के साथ कुछ वाक्य देखें। इन सभी वाक्यों में भाव को दर्शाया गया है, इसलिए ये भाव वाच्य वाक्य हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। आइए कर्तरी प्रयोग के बारे में विस्तार से जानें। वाक्य लिखते समय जब हम क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है। जैसे लड़का पत्र लिखता है। इस वाक्य में लड़का एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए उसके साथ क्रिया लिखता है भी एक वचन पुल्लिंग है। आइए कर्तरी प्रयोग के अन्य उदाहरण देखें। ये वाक्य कर्ता और क्रिया में संबंध दर्शाते हैं। आइए कर्मणि प्रयोग के बारे में विस्तार से जानें। वाक्य लिखते समय जब हम क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वह कर्मणि प्रयोग कहलाता है। जैसे युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। इस वाक्य में हजारों सैनिक कर्म हैं, अतः उनकी प्रधानता है, इसलिए क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप किया गया है, अतः यहाँ कर्मणि प्रयोग है। आइए कर्मणि प्रयोग के अन्य उदाहरण देखें। ये वाक्य कर्म और क्रिया में संबंध दर्शाते हैं। आइए भावे प्रयोग के बारे में जानें। जब हम वाक्य लिखते समय क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग न करके एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग करते हैं, तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष न कर्ता के अनुसार हैं, न ही कर्म के अनुसार, अपितु वे एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हैं। इस प्रकार का प्रयोग भावे प्रयोग कहलाता है। आइए
भावे प्रयोग के अन्य उदाहरण देखें। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं हुआ है। आइए अब वाच्य परिवर्तन के बारे में जानते हैं। जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में बदलते हैं तो इसे वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। वाच्य को निम्नलिखित तरीकों से परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। आइए अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि को देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। जैसे श्यामा ने कविता लिखी, कर्तृवाच्य। श्यामा से कविता लिखी गई, कर्मवाच्य। दिए गए वाक्य में क्रिया लिखी को सामान्य भूतकाल लिखी गई में बदला गया है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तब हमें कर्मवाच्य में से अथवा के द्वारा जोड़ देना चाहिए। जैसे बच्चे भागते हैं, कर्तृवाच्य। बच्चों के द्वारा भागा जाता है, कर्मवाच्य। दिए गए कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग कर्म की प्रधानता को बताता है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तब हमें क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्म के अनुसार बदल देना चाहिए। जैसे महेश कहानी लिखेगा, कर्तृवाच्य। महेश के द्वारा कहानी लिखी जाएगी, कर्मवाच्य। दिए गए वाक्य में क्रिया लिखी जाएगी को कर्म, कहानी के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन में परिवर्तित किया है। आइए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य निर्माण के अन्य उदाहरण देखें। आइए अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि को देखते हैं। जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो हमें भाववाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में रखना चाहिए। जैसे मीना तेज दौड़ती है, कर्तृवाच्य। मीना से तेज दौड़ा जाता है, भाववाच्य। दिए गए वाक्य में क्रिया दौड़ती को अन्य पुरुष और एक वचन में बदलकर दौड़ा जाता है कर दिया गया है। जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो हमें भाववाच्य में आवश्यकतानुसार नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं बैठ नहीं सकता, कर्तृवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता है, भाववाच्य। जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो हमें भाववाच्य को सामान्य भूतकाल में बदलकर जा धातु को क्रिया के अनुसार उसमें जोड़ देना चाहिए। जैसे कुलियों ने सामान नहीं उठाया, कर्तृवाच्य। कुलियों से सामान नहीं उठाया जाता, भाववाच्य। दिए गए वाक्य में क्रिया उठाया के साथ जा धातु को जाता के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए कर्तृवाच्य से भाववाच्य निर्माण के अन्य उदाहरण देखें। आइए अब वाच्य से संबंधित मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात कार्य का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है
तथा इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी जो कर्म का पुरुष लिंग और वचन होता है, क्रिया का भी वही पुरुष लिंग तथा वचन होता है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग होते हैं, तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, तो वह कर्मणि प्रयोग कहलाता है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब भावे प्रयोग होता है।